वेलकम दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर की थर्ड सीरीज है वो लेके आया हूँ। इस थर्ड सीरीज में भी दो लार्ज कैप है, दो मिड कैप है और दो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग के हिसाब से मैं लेते जा रहा हूँ। लेकिन लेने में प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग वगैरह को मैंने चेक किया है। जो सेफ स्टॉक है वो ही मैं ले रहा हूँ, बाकी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो देखते हैं पहला स्टॉक। पहला स्टॉक है दोस्तों एसबीआई बैंक, जो है पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ये एक लार्ज कैप बैंक है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.5 है। और देखिए, इसकी प्रमोटर होल्डिंग 55% है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें 14% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। डीआईआई ने 13% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और एफआईआई ने 10% किया हुआ है, वेरेज रिटेलर 6% है। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका जो टोटल रहेगा उसमें आप 100 माइनस कर देंगे तो अदर पार्टीज भी रहती हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टर रहती हैं। तो वो कुछ भी हो सकती है, वो म्यूचुअल फंड हो सकती हैं, वो पीपीएफ वाले हो सकते हैं और इस तरीके से वो हो सकते हैं। तो वो अदर पार्टीज में काउंट होते हैं। तो बहरहाल अपने को प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डीआईआई, एफआई और रिटेलर से मतलब होना चाहिए। रिटेलर कम रहना मतलब स्टॉप सेफ होता है, सेफ होता है। अब देखिए, एसबीआई का करंट प्राइस 984 है। ऑल टाइम हाई 999 है। 52 वीक हाई इज ऑल्सो 999। 52 वीक लो 8680 है। और डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई इज 1.5%, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई इज 1.5%। तो ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों कि स्टॉक अपने टॉप पे है। तो अभी जब स्टॉक अपने टॉप पे रहता है ना, तो उसमें इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट टॉप से वो 10% गिरा रहे, तब अपन इन्वेस्टमेंट चालू करें। और इनकेस अगर अपना मन है इन्वेस्ट करने का तो बहुत थोड़ा अमाउंट, दो दो शेयर ले लिए, 3 शेयर ले लिए, 4 शेयर ले लिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। मतलब स्टार्ट करने के लिए टॉप पे भी ले सकते हो, बट कोशिश ये करो कि कोई भी स्टॉक में अगर एंट्री लेनी है तो स्टॉक मस्ट बी एट ए पोजिशन ऑफ 10% फ्रॉम इट्स पीक। नाउ 52 की क्लोज से आप देखिए 44% उठा हुआ है और साथ में टॉप में भी खड़ा है। तो अभी इसमें एंट्री लेना ठीक नहीं है। इसके बाद इस स्टॉक का देखिए पीई जो है 11 है। गेन फ्रॉम लिस्टिंग मतलब जो ग्राफ में दिखाता है लिस्टिंग का गेन मैक्सिमम का, ये 1301% दिखाता है। ठीक है। और इसमें और डिविडेंड वगैरह या कभी बोनस दी हुई कंपनी वो इंक्लूडेड नहीं है। तो एसबीआई एक लार्ज कैप स्टॉक है, अच्छा शेयर है। बहुत थोड़े पैसे से इस पोजीशन में भी अब स्टार्ट चालू कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक डूबेगा नहीं। आज 900 पे है, कल ये 1900 पे भी हो सकता है, आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद। बट ये नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा बहुत थोड़ा, फिर रिबाउंड कर जाएगा। अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों, एचडीएफसी बैंक। ये भी बैंकिंग सेक्टर का है लेकिन प्राइवेट सेक्टर है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 7.51 लाख करोड़ रुपीस है। इसका डिविडेंड यील्ड भी 1 है। चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखिए 0 है। इसके मालिक म्यूचुअल फंड, डीआईआई और एफआईआई मिलके हैं। एफआईआई देखिए 41% है, म्यूचुअल फंड 22% है और डीआईआई 8% है। रिटेलर दोस्तों इसमें भी देखिए 8% ही है। और लगभग मैंने चेक किया है, एचडीएफसी और एसबीआई लगभग सेम पैटर्न पे चलते हैं। जैसे इसका करंट प्राइस 991 है, इसका ऑल टाइम हाई 1020 है, 52 हाई 1020 है, 52 लो 812 है। तो आप देखिए ऑल टाइम हाई से सिर्फ 2.8% डाउन हुआ है, 52 वीक हाई से भी सिर्फ 2.8% डाउन हुआ है और 52 वीक लो से 22% अप हुआ है। तो पी देखिए इसका 21% है और गेन फ्रॉम लिस्टिंग, लेकिन इसका चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ये 11,561% इसका जो है, जब से ये शेयर है लिस्टेड तब इसने इतने परसेंट का गेन दिया है। यानी कि इसमें हर लगाया हुआ हर 100 रुपए आप 115 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना हो चुका है। ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन ऑलमोस्ट ये पीक पे खड़ा है, 2.8 ही डाउन है। तो अगर बहुत आपका मन हो इन्वेस्ट करने का तो बहुत थोड़े पैसे से इसमें चालू कर सकते हैं, और एल्स में वेट कर लीजिए 10% डाउन हो तब आप एंट्री लीजिए। इसके बाद देखिए रेडिको खैतान, एक मिड कैप कंपनी है, अल्कोहल सेक्टर की कंपनी है। ये वाइन वगैरह बनाती है, वाइन वोडका वगैरह। ये मिड कैप कंपनी है, 0.45 लाख करोड़ रुपीस की। डिविडेंड यील्ड इसका 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 40% है, म्यूचुअल फंड 20% है, डीआईआई 6% है, एफआईआई 18% है और रिटेलर 9% है। करंट प्राइस इसका 3252 है, ऑल टाइम हाई इसका 359592 है, 52 वीक हाई इज ऑल्सो 3592, 52 वीक लो इज 1845। और आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से 10% अभी नीचे है।
52 की हाई से भी 10% नीचे है, लेकिन नीचे से 76% ऊपर है, 76% ऊपर है। इसका मतलब नीचे से काफी गेन ले चुका है और ऊपर से सिर्फ 10% डाउन है और मिड कैप है। तो मिड कैप में हमेशा अपन को एंट्री लेनी है तो कम से कम 20% का हमको वेट करना चाहिए और मौके मिलते हैं दोस्तों। और कभी अपन इम्पेशेंट अगर, तो अगर मान लो हमको एंट्री लेना ही है तो बहुत थोड़े पैसे से अपन एंट्री लिए, यानी कि एक शेयर से एंट्री लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका पी थोड़ा हायर साइड है, 95 का है। इसका मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट अगर चालू करना है तो थोड़ा कूल ऑफ होने का अपने को वेट करना चाहिए। और लिस्टिंग से गेन 5078% का है, जो कि एक बहुत हैंडसम गेन है। सो रेडिको खैतान एक अल्कोहल सेक्टर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद सेकंड मिड कैप की तरफ जाते हैं अपन, वोल्टास, आपको पता ही होगा ये एयर कंडीशनर ज्यादा इनका कोर बिजनेस है। ये भी मिड कैप कंपनी है, 0.45 लाख करोड़ की है। डिविडेंड इसमें 0.5% है। प्रमोटर म्यूचुअल फंड, डीआईआई और एफआई देखिए 30%, 70%, 20%, 20% है। और रिटेलर 11% है। और जो बचा हुआ रेसिडुअल है ना, वो अदर पार्टीज रहेगा। तो करंट प्राइस का 1384 है, ऑल टाइम हाई 1945 है और 52 वीक हाई 1859 है। 52 वीक लो 1135 है। तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से 28% गिरा हुआ है। तो वोल्टॉस में दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप अभी चालू कर सकते हो। और 52 वीक हाई से 25% गिरा हुआ है और नीचे से सिर्फ 22% उठा हुआ है। तो पी इसका 82 है, थोड़ा हायर है। बट ऊपर से चूंकि कंपनी 30% कूल ऑफ हो चुकी है, तो आप इसमें एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। और इसने आज तक का जो गेन दिया है वो 1712% का दिया हुआ है, जिसमें कि बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है, मान के चलिए। तो ये बहुत अच्छा इसने गेन दिया है लिस्टिंग के बाद से। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद हम दो स्मॉल कैप की तरफ आ जाते हैं। गैब्रियल, गैब्रियल शॉक एब्जॉर्बर कंपनी है, बहुत ही कमाल की कंपनी है दोस्तों। 0.14 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिविडेंड 0.5 है। और इसका प्रमोटर देखिए 55% है, म्यूचुअल फंड 15%, डीआईआई इसमें 0 है, फॉरेन इन्वेस्टर 6% है और रिटेलर 16% है। करंट प्राइस 1038 है, ऑल टाइम हाई 1388 है, 52 हाई 1388 है और 52 वीक लो 387 है। तो आप देखिए ऑल टाइम हाई से 25% गिर चुकी है, 52 वीक हाई से 25% गिर चुकी है और नीचे से देखिए ये 168% चढ़ी है। तो कहने का मतलब ये जो 25% ऊपर से गिरी है आप इसको थोड़ा और वेट कर सकते हैं 30% तक गिरने का। इसके बाद दोस्तों ये देखिए इसका पी जो है 58 है, गेन फ्रॉम लिस्टिंग 6686% है। तो इट इज ए गुड कंपनी। शॉक एब्जॉर्बर की ये मतलब बेस्ट कंपनियों में से एक है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो दोस्तों स्मॉल कैप की सीरीज में दूसरी कंपनी एक और जो आज हम की हमारी सीरीज में थर्ड सीरीज में दो स्मॉल कैप रखने थे, उसमें एक यूटीआई एएमसी है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, म्यूचुअल फंड वगैरह मैनेज करती है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है तो लगभग लगभग या कभी घाटे में नहीं जाती, कंपनियां फायदे में ही रहती हैं। स्मॉल कैप है, 14,000 करोड़, 0.14 लाख करोड़ की है। डिविडेंड यील्ड लेकिन देखिए यूटीआई एएमसी का 4.5 है दोस्तों, जो कि बैंक के सेविंग इंटरेस्ट से अच्छा है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 0 है, म्यूचुअल फंड 14, डीआईआई 46% है। तो और एफआईआई 7% है। तो मेजरली इसको म्यूचुअल फंड, डीआईआई और एफआईआई कंट्रोल कर रहे हैं। रिटेलर इसमें भी सिर्फ 7% है। दोस्तों इसका करंट प्राइस है 1122, ऑल टाइम हाई 1495, 52 हाई इज आल्सो 1495, 52 लो इज 905। तो ऊपर से 25% गिरी हुई है, 52 हाई से भी 25% गिरी हुई है और नीचे से सिर्फ 25% चढ़ी है। तो दोस्तों ये कंपनी यूटीआई एएमसी कमाल की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, स्मॉल कैप है भले ही। इसका पी देखिए 25 है और गेन फ्रॉम लिस्टिंग 137 है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। सो आज की सीरीज 3 में दोस्तों मैंने दो लार्ज, दो मिड और दो स्मॉल कैप रखे थे चेक करके। ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं दोस्तों, इसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा। स्टडी करके करेंगे तो आपका खुद का नॉलेज इस फील्ड के बारे में खुलता जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।